आराम से बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। प्रेयर से शुरुआत करेंगे। बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानितोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानितोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाम तेजी से अपने हाथों का आकर्षण करेंगे। Put your palm on your eyes. अपने हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो पिलाटेस होता है बड़ा एडवांस होता है। एक मैट कॉपी दिखाती हूँ मैं सीधी और एक मैट लंबी। उससे क्या होता है कि दोनों तरीके के सबसे पहले पादुंगुली नमन सूक्ष्म व्यायाम इस तरीके से प्रारंभिक स्थिति। दोनों पैरों की उंगलियों को क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन। इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे पादुंगुली नमन। गुल्फ नमन। यहाँ पे जब पीछे की तरफ आप इसको लेके जाएंगे अपने जॉइंट को तब सांस लेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे तब सांस को छोड़ेंगे। लीजिए छोड़िए। गुल्फ चक्रण क्लॉकवाइज स्लोली स्लोली। अपोजिट साइड। पूरे पैर को ऐसे नीचे घुमा के रोटेट करेंगे। रोटेट योर लेग्स। ये वर्कआउट लगभग 1 घंटा चलेगा। आज आज थोड़ा लंबा चलाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग बड़ी स्लो करी है इसकी। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये 15 मिनट लेगा तो इसको जो है 7 बजे तक चलेगा। टॉक थोड़ा छोटा होगा आज। जानु नमन। लेफ्ट हैंड पैर को अपने पैर यहाँ से लगाएंगे। सांसों को बाहर छोड़िए और वापस सीधा करिए। सांसों को बाहर छोड़िए तो वापस सीधा करेंगे। सांसों को बाहर छोड़ेंगे वापस। इनहेल मतलब एक्सेल सांस छोड़िए सांस लीजिए। सांस छोड़िए सांस लीजिए। सांस छोड़िए सांस लीजिए। सांस छोड़िए सांस लीजिए। ऐसे करते जाइए। एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। शानदार। सेकंड लेग से करेंगे। एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल।
आज शाम से 3:30 बजे का सेशन बंद करके और 5 बजे शिफ्ट कर दिया जा रहा है उस सेशन को। आपको मैं अभी से बता रही हूँ, 3:30 बजे का सेशन जो है वो क्लोज हो रहा है। एक्सेल इनहेल, जानो नमन, जानो नमन करेंगे। ये जिनको भी वेरिकोज वेन्स है, जिनकी धमनियां ऐसी मोटी मोटी हो जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ब्लड का थक्का यदि पैर में कहीं भी जमा हुआ है, नसें यदि चौड़ी चौड़ी है, तो बेस्ट। अब क्या करना है, ये पैर को उठा के जानु चक्र 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, है ना, और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करते जाएंगे। 10 बार घुमाएंगे सीधे हाथ की तरफ, और 10 बार कहाँ घुमाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ। ये वाला भी पैर घुमाएंगे। आपको मैंने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है, यदि मैं नहीं भी करूंगी तो आपको करना है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। अब अपोजिट साइड, अब ये पैर को इधर रखेंगे, अर्ध तितली आसन, एक्सेल, एक्सेल, करते जाइए आप लोग। सेकंड लेग से अर्ध तितली, पूरा नीचे करके। मेरे तो इधर जॉइंट में थोड़ा फ्रैक्चर टाइप थोड़ा दर्द, मैं पूरा नहीं कर पाती इस साइड से। करते जाइए 10 बार अप डाउन। ना फ्रेश ऐसे पास में रखा करो आप सुबह सुबह। अब श्रोणी चक्रण करेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको पूरा घुमाएंगे। श्रोणी चक्र, हिप रोटेशन, श्रोणी मतलब हिप और रोटेट। ऐसा लग रहा होगा आपको कि इन व्यायामों से क्या होगा, पर ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे वात रोग को कम करते हैं। मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं वहां से हम, जो एयर फंसी हुई रहती है उसको बाहर निकालना है, वात रोगों पे काम करता है। श्रोणी चक्रण, अपोजिट साइड, अपोजिट। एक और इसका वेरिएशन है जो मैं आज आपको कराऊंगी। इससे जिनका पद्मासन नहीं लगता है, जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, इसको उठाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे और ओपन क्लोज ऐसे करेंगे। ये जो जो लोग पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, जिनकी हिप जॉइंट खुले हुए नहीं है, वो इसको करें।
सेकेंड लेग उठा के ऐसे लेके जाएंगे, इसको ओपन क्लोज ऐसे। बहुत अच्छा। पूर्ण तितली दोनों पैरों को जननांगों के पास ले जाकर यहाँ से पकड़ के बैकबोन स्ट्रेट रहेगी और अप डाउन अप डाउन अप डाउन। Slowly do this exercise पूर्ण तितली आसन। अभी हमारा पिलाटे वर्कआउट शुरू ही नहीं हुआ है, अब हम करेंगे शुरू और उस वर्कआउट को शुरू करने के बाद आधा घंटा चलेंगे। अभी हम बिल्कुल धीरे धीरे इस वर्कआउट की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कठिन होता जाएगा, पर अभी ये 15 मिनट बिल्कुल स्लो वर्कआउट चला है, जिससे कि ये थोड़ा सा बॉडी का वार्म अप हो जाए। यस, दोनों हाथों को ओपन करिए, क्लोज करिए, ओपन करिए, क्लोज करिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। सूक्ष्म व्यायाम, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, पर पता नहीं पड़ता है कि इफेक्टिव, बस दिखता नहीं है, होता है। मणिबंध चक्रण, रिस्ट रोटेशन, ये रिस्ट जो है इसको रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड, अब ये दोनों एक साथ नीचे एक साथ ऊपर, या फिर एक को इसके सपोर्ट से भी आप ऐसे कर सकते। नेक रोटेशन करेंगे और स्लोली स्लोली नेक को पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे होल्ड, नेक को आगे लेके जाइए। अगेन, लेफ्ट साइड, इन बिटवीन, राइट साइड। अब इसको रोटेट करेंगे। जब भी आप नेक को रोटेट करिए बड़े धीरे धीरे करिए, क्योंकि नर्व का जो कोऑर्डिनेशन रहता है ब्रेन से वो नेक के थ्रू ही जाता है, तो इसको पुलिस फोर्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है जब भी आप नेक रोटेशन करते हैं।
जो भी थायराइड में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो ग्रंथि स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, इसके लिए बेस्ट माना जाता है। तो धीरे से इसको ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे डीप इनहेल पीछे लेके जाएंगे और डीप एक्सहेल आगे जाएंगे, फिर धीरे से रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड। ठीक है, शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्रण, डीप इनहेल एक्सहेल। शोल्डर जॉइंट्स खुलते हैं इससे। जब भी पीछे जाएंगे सांस लेंगे, इस तरीके से आगे आएंगे सांस छोड़ेंगे। अपोजिट साइड। अब आपको एक और थोड़ा वेरिएशन सिखा रही हूँ। यहाँ पर हाथ रखिए, वन, यहाँ पर हाथ रखिए, टू, ऐसे पोस्चर, यहाँ पे हाथ रखिए, थ्री, स्ट्रेचिंग खुलती है इससे। यस, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पिलाटेस। 20 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ हल्का फुल्का किया है। अब ये 40 मिनट जो चलेगा वो थोड़ा क्या चलेगा, हार्ड चलेगा। तो गेट रेडी फॉर पिलाटे वर्कआउट। यस, आपको क्या करना है, पिलाटे वर्कआउट के लिए ऐसे हाथ रखना है, अपोजिट साइड लेटना है, ऐसे। ठीक है, ये पैर सीधा, ये पैर, अब ये पैर को ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर हाथ टच करेंगे। ठीक है, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। देखिए पैर को घुटने से मोड़ा गया नहीं है, इसमें एक बारीकी है। आप ऐसे मत करना, इसको स्ट्रेट रहने देंगे और यहाँ से इसको पकड़ेंगे, लोड नहीं आना चाहिए। अप, डाउन, वेरी गुड। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों वज्रासन में बैठिए। अभी सेकंड लेग से करेंगे ना, ऐसा नहीं कि नहीं करा। यहाँ से हाथ को स्ट्रेट लेके जाएंगे, अपोजिट। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ मैं ताकि आपको दिखूं। स्ट्रेट, हैंड्स स्ट्रेट, अपोजिट हैंड्स स्ट्रेट, वज्रासन। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इस आसन में कम से कम
5 से 10 मिनट रोज रहना चाहिए। कब? भोजन करने के बाद। मार्जरी आसन में आएंगे, डीप इनहेल, एक्सेल, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। और जब आप इनहेल करेंगे गर्दन ऊपर, जब आप एक्सेल करेंगे गर्दन नीचे, डाउन, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अब पर्वत में आ जाइए, ये दोनों पैरों को जमा के रखना है। पर्वत, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, दोनों पैर जमीन पर, नाभि की तरफ देखिए। पर्वत, स्पाइन इरेक्ट, दोनों पैर जमीन पर, नाभि की तरफ देखिए। मेरा थोड़ा क्या ये टी शर्ट खुल रहा है, और आपको, हाँ, बहुत सही पोजीशन बनाई है, मुझे दिख रही है आप सबकी पोजीशन। यस। अब पर्वत और भुजंग, पर्वत और भुजंग करनी है, ठीक है। यानी ये पर्वत है, ये पर्वत है, ठीक है। अब भुजंग में जाएंगे ऐसे, 1, फिर वापस पर्वत में आएंगे, 2, फिर भुजंग में जाएंगे लंबे, 3, फिर वापस पर्वत में आएंगे, 4, फिर वापस भुजंग में जाएंगे, 5, फिर वापस पर्वत में आएंगे, 6। अब एक और वेरिएशन है, ये दोनों पैर को थोड़ा सा, कौन सा, टेबल टॉप पोजीशन बनाइए। टेबल टॉप पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है, ये डाउन, यहाँ पे नीचे लेके आए, फिर वापस ये उठा लिया, फिर टेबल टॉप पोजीशन, फिर डाउन, दोनों पैर पास में लेके आएंगे, इस तरीके की पोजीशन। जो सूर्य नमस्कार की पोजीशन होती है 4th नंबर की, दंडासन, इसको दंडासन भी बोलते हैं, जो पिलाटे वर्कआउट में भी आता है। दंड, ये दंड बना लिया, ये दंड, ठीक है। सामने की तरफ देखना, टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं इसको। और ये, अब ये दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे, यहां से हाथों को निकालिए ऐसे, ये पोजीशन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। ऐसे तो अपोजिट साइड करना था, पर चूंकि स्क्रीन पे अपोजिट दिखेगा नहीं, तो मैंने अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज। अब ये वाला हाथ ऐसे निकाल के, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन पर्वत, वापस पर्वत पे आ जाओ। अब ये हाथ को ऐसे रख के होल्ड, फिर वापस पर्वत पे आ जाओ, ये हाथ को ऐसे रख के होल्ड। ज्यादा देर कुछ नहीं करना है। अब खड़े हो जाएंगे, खड़े होके क्या करना है आपको, ऐसे करना है और ओपन करना है, ऐसे करना है और ओपन करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता रही थी आपको कि अभी तक जो चला वो थोड़ा इजी था, अब थोड़ा जो करवा रही हूँ हल्का सा आपको एक्सर्ट करेगा। 1, 2, 3। अब इसको आप पास में भी ला सकते हो पैरों को, ठीक है। ये से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको क्या करना है, यहां से जाना है ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 1, 2, 3, झुकोगे तो नीचे ऐसे सीधे जाना, बैकबोन इरेक्ट रहेगी, है ना। और जब पास में आओगे तो ऐसे हाथ जोड़ना है, 1, 2, 3, ये एक पोजीशन हुआ।
फिर 1, यहाँ पे झुके, नीचे गए 3, दूसरा, फिर 1, है ना अजीब। बहुत शानदार। अब वापस क्या करना है, 1 2 3, पीछे से झुको, आगे से नहीं, 4 5 6 7 8 9, दोनों पैरों को पीछे करके, ठीक है। अब ऐसे उठना है, ठीक है। अब वापस से पर्वत में आ जाओ। ये अगेन पर्वत। अब दोनों पैरों को स्ट्रेट लेके जाओ, भुजंग, दोनों पैरों को जोड़ के, एरिया जोड़ के, यहाँ पे हाथ रखना है, नाभि जो है उठी हुई, बाकी पूरी बॉडी जमीन पर, भुजंग, होल्ड, यस। अब लेट जाएंगे पीठ के बल लेट जाएंगे। टेक योर रिफ्रेश। क्या करना है, दोनों पाँव को इस तरीके से रखेंगे, एक पाँव स्ट्रेट खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं बिल्कुल इजी इजी वर्कआउट करवा रही हूँ आपको, 12 13 14। देखो, जब ये पैर स्ट्रेट ऐसे जाएगा तो ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये पैर स्ट्रेट जाएगा तो ये ऐसा रहेगा, 15। अब थोड़ा नीचे तक लेके जाओ, अभी ऊपर से ले गए थे, अब थोड़ा नीचे तक, यहाँ तक लेके जाओ, है ना। अभी ऊपर ऊपर लेके गए थे अपन, अब ये दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, ये ऐसे, फिर पीछे हाथ ले जाके ऊपर, यू, 1 2 3 4। इससे क्या होगा, आपका लोअर एब्डोमेन पतला होगा, ये गारंटी है, अगर आपने ये किया ना तो लोअर एब्डोमेन पतला होगा। यस, 5 6 7 8 9, होल्ड, 1 2 3, ऐसे होल्ड करेंगे ना तो भी लोड आता है नीचे, ये आप इस पोजीशन में बने रहो। पोस्ट डिलीवरी जिनके बच्चा हो जाता है, उसके बाद इस वर्कआउट को कराने से उनका लोअर एब्डोमेन का जो फैट होता है, जो डिलीवरी के बाद फूल जाता है, वो कम होने लग जाता है। अब दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे, यस। अब कुछ नहीं करना है, 1 2, वेरी गुड, 3 4 5
7 8 9 10। अब दोनों को पैरों को इस तरीके से रख के आपको क्या करना है, ब्रिज पोज बनाना है। ब्रिज पोज बनाते वक्त थोड़ा सा पैर पीछे लेके आ जाओ, इस पैर को इस उंगली से टच कर दो। ये ब्रिज पोज बन गया। इसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। सेतुबंध आसन लोअर एब्डोमेन। अब दोनों हाथों को ऐसे पकड़, ऐसे सेतुबंध, और दोनों हाथों को आपने पकड़ लिया है। ठीक है, अब यहां से 1 2 अप डाउन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बहुत जबरदस्त है लोअर एब्डोमेन का फैट कम करने के लिए। 24 25 26। अब देखो, ओपन क्लोज। अब ऐसे करो, नीचे जाएंगे तो हाथ ओपन, ऊपर आएंगे तो हाथ क्लोज। नीचे जाएंगे हाथ ओपन, ऊपर जाएंगे हाथ क्लोज। नीचे जाएंगे हाथ ओपन, ऊपर जाएंगे क्लोज। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। आपको लग रहा है मैं एक ही एक वर्कआउट बहुत लंबा कराऊंगी। एक ही एक वर्कआउट लंबा करने से ज्यादा इफेक्ट आता है, रादर देन बार बार वर्कआउट बदलने। अब दोनों पैरों को रेस्ट दे दीजिए और पवन मुक्त आसन में आ जाइए। होल्ड, होल्ड करिए इस तरीके से, होल्ड। अब दोनों पैरों को इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर रख के होल्ड। थोड़ा सा बॉडी को लिफ्ट करके ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां से पीछे जाओ, वापस आ गया, फिर पीछे जाओ, फिर वापस आ गया, फिर पीछे जाओ, वापस आ गया, ऐसे। अब दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। स्ट्रेट, हाथे से रख दीजिए, स्ट्रेट ओपन, ये ऐसा स्ट्रेट यहाँ पे लेके जाओ, फिर ओपन क्लोज करो, फिर स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट करके ऐसे ओपन करो। अब वापस इसका वेरिएशन है, फिर क्लोज करो, फिर स्ट्रेट करो, ओपन करो। हिप अबडक्शन भी हो रहा है, थाइस का वर्कआउट भी हो रहा है, हाथ का वर्कआउट भी हो रहा है, और लोअर एब्डोमेन का वर्कआउट भी हो रहा है। और बड़ा सिंपल है, एनीबडी कैन डू इट। कोई भी इसे कर सकता है। वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट्स फॉर रिड्यूसिंग अवर फैट। हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, हमारा फैट हम खुद ही कम कर सकते हैं। क्या करके? अलग अलग तरीके का वर्कआउट करके, है ना। अब मरकट आसन बोलते हैं इसको। मरकट मतलब दोनों पैर इधर, हाथों को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। मरकट ट्विस्टिंग पोस्चर, पैर इधर है, हाथ इधर है, सिर इधर है। और ये क्या करेंगे, ये पैर सीधे करके पैर को इधर कर देंगे और देखेंगे इधर, यहां से ट्विस्ट आ रहा है स्पाइन। अब वापस इस डायरेक्शन में हमने पैरों को उठाया नहीं था,
टेक योर फ्रेश। मेरी गारंटी है आपको 1 घंटे का पता नहीं पड़ने दूंगी मैं, कि 1 घंटा किधर निकल गया। ये तो मेरी गारंटी है। 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बारीकी है, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, घुटना मोड़ा हुआ नहीं है। घुटना मोड़ोगे थोड़ा कम इफेक्ट आएगा। हमने उस साइड से कर लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या करना है, ये हाथ इधर रखिए, ये पैर को ऐसा आगे लेके जाइए, फिर पीछे लेके जाइए, है ना? ठीक है। ये पिलाटे वर्कआउट में ये वर्कआउट होते ही होते हैं। कौन से? ये जो मैं करवा रही हूँ। पैर को पूरा आगे लेके जाओ, पैर को पूरा पीछे लेके जाओ ऐसे, फिर पैर को आगे लेके जाओ ऐसा पूरा लंबा, फिर पैर को पीछे। देखिए आप मेरे साथ सतत 40 मिनट से बने हुए हैं, और टाइम का बिल्कुल पता नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हमने लगभग लगभग अभी तक 40 अलग अलग तरीके के वर्कआउट कर लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने गिने नहीं है, बाकी वेरिएशंस के नाम पे बहुत सारे वेरिएशन कर लिए, और हर रोज आपको नया वर्कआउट देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ नया, कुछ नया और कुछ नया मैं आपको दूं। अब क्या करना है, ऐसा करना है, नीचे लाना है, फिर ऐसा, फिर इसको ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ, फिर ऐसा, फिर इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे लाओ, फिर इसको ऊपर लेके जाओ। है मजा? कहाँ कहाँ का बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है? थाइज वर्क कर रही है, काफ मसल वर्क कर रही है, लोअर एब्डोमेन पे भी जर्क आ रहा है ना? अपोजिट साइड से, यहाँ से अपोजिट साइड घूम के दोनों तीनों चारों वर्क कर रहे हैं आपके। यस। हमने क्या करा, इस पैर को स्ट्रेट किया, सीधा किया, है ना? मेरी गुड़िया फ्रेश रखी है, इसको इधर ले आती हूँ, है ना? फिर इसको यहाँ पर लेके पीछे ले गए, पकड़ लो इसको। ये होते हैं वेरिएशन, वर्कआउट के वेरिएशन। आप दोनों पैर को कैची जैसा खोलो, इतना खोलो और बंद करो। 1 2, फिर वापस आगे लेके जाओ, यहाँ तक लेके जाओ, होल्ड करो। 1 2, फिर वापस लेके जाओ, यहाँ तक आप होल्ड करो, फिर 1 2। जो लोग थक गए हैं, मुझे चैट बॉक्स पे एक मैसेज डाल देना, मेरी एफिशिएंसी बहुत है, मैं आपको 2 घंटे खींच सकती हूँ। तो जो थक गए हैं प्लीज मुझे बता दें। अब क्या करो, ऐसे से घुमाओ पैर, ऐसे से घुमाओ,
वेरी गुड। घुमाइए। घुमाओ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी रावत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो आप वो चीज कर जाएंगे जो आप कभी नहीं कर पाते। और आपकी एफिशिएंसी उन लोगों से ज्यादा हो जाएगी जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, या जिनके वर्कआउट के आवर्स कम है। वर्कआउट के आवर बढ़ाइए। यहाँ पर पीछे लेके जाओ वापस पैर को। अब यहाँ से आगे लेके जाओ, फिर वापस पीछे लेके जाओ। मैं आज आपको शुरू में ही बोल चुकी थी कि मैं आज थोड़ा सा लंबा खींचूंगी। बैठ जाएंगे। 47 हो गया। समय सीमा कम है हमारे पास। Sit comfortably. Inhale, breathing exercises. Take your fresh. पानी का इंटेक अपना जारी रखेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आराम से बैठिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल। पद्मासन, सुखासन, भद्रासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई सा भी आसन। ज्ञान मुद्रा, भालभाती प्राणायाम। यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 20 से 25 बार एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए। अपनी दाई नासिका से 25 से 30 बार एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। अपनी दोनों नासिका से कपाल भाती क्रिया। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। अपनी दोनों नासिका से 1 मिनट लगातार। रेस्ट दीजिए 1 मिनट और लगातार कपालभाति क्रिया। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तेजी से सांस को लेंगे लोहा की धोपनी के समान और छोड़ेंगे।
रिलीज। सूर्य भेदी प्राणायाम सिर्फ 5 बार करना है, क्योंकि सूर्य भेदी गर्मी बढ़ाता है पर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए सूर्य भेदी प्राणायाम सिर्फ 5 बार। क्या करेंगे, अपनी बाई नासिका को प्रेस करिए, अपनी सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए और चंद्र नाड़ी से। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमेशा सूर्य नाड़ी से सांस लेना है और चंद्र से छोड़ना है। सूर्य से लेना है, चंद्र से छोड़ना है। डीप इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, सूर्य भेदी प्राणायाम करते वक्त आंतरिक कुंभक लगाना है। जब आप दाहिनी नासिका से सांस लेंगे तो सांसों को रोकने की कोशिश करिए। इसका जो रेशो होता है 1:4:2 होता है। मतलब अगर आपने 5 सेकंड सांस ली है तो 20 सेकंड अंडर होल्ड करते हैं और 10 सेकंड प्रश्वास करते हैं। पर यथाशक्ति फिर भी जितनी देर आप सांस ले रहे हैं उससे दुगुना प्रश्वास होना चाहिए और उससे चौगुना होल्डिंग होना चाहिए। पर कोशिश करिए आप इसको होल्ड करें, 4 गुना नहीं तो 3 गुना 2 गुना होल्ड करने की कोशिश करें। कुंभक लगाने से मैं आपको एक फायदा बता चुकी हूँ कि जो भी लोग कुंभक लगाते हैं उससे उनके ब्रेन का ज्यादा वो यूज कर पाते हैं, उससे उनके उनके सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन एकदम से जाती है। तो कुंभक हमेशा करना चाहिए। वापस सूर्य भेदी प्राणायाम, दाई नासिका से सांस लीजिए और होल्ड करिए। 4 गुना होल्ड कर नहीं सकते तो 2 गुना 3 गुना होल्ड करिए और फिर प्रश्वास करते वक्त ये ध्यान रखिए कि उसकी जो अवधि है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट सूर्य भेदी। शीतकारी प्राणायाम। दांतों को बीज लेंगे, खेचरी मुद्रा बनाएंगे। खेचरी मुद्रा मतलब जीवान को तालु प्रदेश पे लगाना है, मतलब तालु को टच करना है। इसको अमृत मुद्रा बोलते हैं। कहते हैं कि ये मुद्रा लगाने से मतलब ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि मृत्यु कभी होती ही नहीं। मतलब आप अपने जीवन चक्र को इतना अच्छा कर लेते हैं कि मृत्यु को जीत लेते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। पर ठीक है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। जीवान को उल्टा घुमा के कहाँ लगाना है, तालु प्रदेश पर, और दांतों को भीजना है, डीप इनहेल करना है और नाक से एक्सहेल करना है। अपना वाटर इनटेक कर लेंगे। मेरा पानी में लेके आती हूँ।
और शीतकारी प्राणायाम करेंगे। आराम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल स्लोली स्लोली, है ना। धीरे धीरे वेरी गुड। अब हम करेंगे, लेट जाएंगे। अब थोड़ा सा कुंभक करके और शवासन करेंगे। शवासन करेंगे आज हम 2 से 5 मिनट का। पहले कुंभक करेंगे और फिर शवासन में लेटेंगे। लेट जाएंगे इस तरीके से, पैरों को मोल्ड करिए। सांसों को फुलाइए, मतलब भरिए, पेट को पूरी तरह फुला लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे सांसों को रिलीज कर दीजिए। अगेन रिपीट। अगेन रिपीट। One more time, deep inhale. One more time, deep inhale. दोनों पैर शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों हाथ आसमान की तरफ, आंखें बंद। शवासन में लेट जाएंगे। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। अपनी आते जाते सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने पैरों पर ध्यान लगाएंगे। अपने सीधे पैर पर, अपने उल्टे पैर पर, अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे।
मुंह पर ध्यान लगाएंगे। सांसों को रोकिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। कितनी है? धीरे से लेफ्ट हैंड करवट लेके अपने बाईं ओर करवट लेके धीरे से बैठ जाएंगे। शवासन बहुत अच्छा आसन है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी समय सीमा कम होने के कारण हमने कम देर किया। बाकी इसको 5 मिनट 10 मिनट ऐसे आंख बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान करके लेटने से बहुत इफेक्टिव होता है ये। स्ट्रेस को पूरी तरीके से रिलीव कर देता है, तनाव को रिलीव कर देता है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है। बहुत सारे इसके फायदे। सुप्रभात सभी को। 1 घंटा आपके साथ हमारा किधर बीतता है पता नहीं पड़ता है। और कल मैं एक मूवी देख के आई थी, तो मैं आज उसी मूवी के बारे में आपको बताऊंगी। मैदान करके पिक्चर थी, वो उस पे बनी हुई थी। थिएटर में देख के आई, रात के 1 बजे तो मैं थिएटर में थी और सुबह 6 बजे आपके साथ में। उस मूवी में क्या था कि ये रियल स्टोरी है। 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें हमारी इंडियन टीम, फुटबॉल की जो टीम थी, वो गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो उस स्टोरी में ये बताया गया कि उसके जो कोच थे 1952 में, रहीम करके, एसी रहीम, वो 1952 में इंडियन टीम के कैप्टन थे, जिनको कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या जो भी बोले उनको निकाल दिया गया था। उनको टीम से 1960 में निकाल दिया। और जैसे ही वो घर गए, क्योंकि वो चेन स्मोकर थे, तो उनको कैंसर की शिकायत डायग्नोस हुई। तो वो सिगरेट पीते थे बहुत ज़्यादा, तो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। तो डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि मेरी मतलब कितनी ज़िंदगी बची है, तो बोले थोड़ी बहुत ही लाइफ आपकी बची है। तो वो घर चले जाते हैं, अपनी अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं। और पत्नी बोलती है कि आप इसलिए नहीं बने हो, आप मौत का इंतजार कर रहे हैं, वो जो कि एक गलत बात है। आपको जाना चाहिए और आपके लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। फिर वापस वो कलकत्ता जाते हैं, जहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन जो है वो थी, जिन्होंने पॉलिटिकली उनको निकाल दिया था, उसमें से एक व्यक्ति से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो मेरे को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इंडियन टीम को कोच करूं। तो उसके बाद जो कोच इंडियन टीम में अपॉइंट होते हैं, तो वो इस बिना पर कि ये जो कोच अपॉइंट हुए हैं, ये उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं जितना कि एसी रहीम ने दिया था। ये स्टोरी कल रात को मैंने पिक्चर देखी, उसकी बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे पॉइंट इससे निकाले। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे इंडिया में, तो सब लोग हाथ उठा लेते, ठीक है एसी रहीम को चांस दिया जाए। फिर वो अपने, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, खांसते रहते हैं, मुंह से ब्लड वर्ड आता रहता है उनके पूरे टाइम, फिर भी वो उस टीम को, मतलब कहते हैं कि डेडिकेशन कितनी बड़ी चीज होती है। उस टीम को वो कोच करते हैं। और उस समय मोरारजी देसाई जो है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, रियल स्टोरी बता रही हूँ, और इसी के ऊपर मूवी बनी है। तो वो बाद में जब ये टीम जकार्ता जाने वाली रहती है, जकार्ता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जकार्ता है ना, तो सरकार बोल देती है कि पैसा नहीं है और आपकी टीम हमेशा हारती है, फुटबॉल टीम को जो है 20 के 20 प्लेयर्स को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, और फंड नहीं होने के कारण हम इस टीम को नहीं भेजेंगे। तो एसी रहीम जाते हैं मोरारजी देसाई के ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे मौका दीजिए, और 20 नहीं 16 प्लेयर जो मिनिमम प्लेयर्स है उनको लेके जाएंगे, खर्चा कम होगा और ये लोग सब अपने अपने काम खुद करेंगे। इनको जो भत्ता दिया जाता है डेली बेसिस पे वो भले ही मानते, बहुत रिक्वेस्ट करते, तो मोरारजी देसाई उनका सुनते और वहां से वो परमिशन लेटर लेके आते हैं। फिर ये टीम जाती है, फिर ये अलग अलग लड़ती है, थाईलैंड से लड़ती है, जापान से लड़ती है, बड़ा टफ मैच होता है, इनको मारते भी है वहां पे।
और इन लोगों की बस में आक्रमण भी हो जाता है, ऐसा मूवी में बताया गया है। और लास्ट में जाके और इनका जो फाइनल मैच होता है कोरिया से होता है, जो कि कोरिया हमेशा जीतती थी एशियन गेम्स। और उसी 1962 एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह मेडल लेके आते हैं, गोल्ड मेडल, जो आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी। इस मूवी में बताया गया है कि वो कोच इतना ज्यादा सफर करता है, उसको लंग की प्रॉब्लम रहती है, पूरे टाइम उसको तकलीफ होती रहती है, फिर भी वो टीम को इतना ज्यादा मोटिवेट करता है, इतना ज्यादा मोटिवेट करता है, इतना ज्यादा मोटिवेट करता है, और अल्टीमेटली हमारी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीत के आती है। और 1962 से आज 2024 तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। चन्ना गोस्वामी उस समय जो थे वो उसके कैप्टन थे, और एसी रहीम जो थे वो कोच थे। और एसी रहीम की जैसे ही टीम इंडिया आती है उसके थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये रियल स्टोरी है, और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कॉपी में लिखी, मतलब लिखने लायक है उस पिक्चर में। बहुत सारा उनको डिप्रेस किया गया एसी रहीम को, कि वो उन्होंने प्लेयर्स कहाँ कहाँ से उठाए, मतलब जो गली कुचे के जो बच्चे खेलते थे, एक है सिकंदराबाद से उठाया उन्होंने प्लेयर की, अच्छा खेलता है। मतलब कैसी कैसी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, फिर उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है, फिर उनको कैसे काम करा, मतलब एक लीडर जो होता है वो सब काम कर सकता है अगर उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो, है ना। तो और टीम भी इतनी अच्छी रहती है, और टीम को मोटिवेट भी इतना अच्छा किया जाता है कि वो टीम जो है लास्ट तक एसी रहीम के गाइडेंस में बहुत अच्छा खेलती है। और लास्ट के मैचेस में भी काफी स्ट्रगल रहता है, वो इंजुरी तक हो जाती है, दो तीन प्लेयर्स को, किसी के सिर में लग जाती है, किसी के पैर टूट जाते हैं। स्टिल मतलब बहुत जबरदस्त मैच बताया लास्ट का, जो मैच बताया उस पिक्चर में, बड़ा मजा आया मुझे मूवी देखने में, आप भी जरूर देखिएगा। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट ये नोट करे हैं कि लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर आपकी लाइफ को बना देता है। यदि आपके लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो आपकी लाइफ को बना। दूसरी बात, आपको बीमारी कितनी भी हो, जब एक लंग कैंसर वाला व्यक्ति इतना अच्छा काम कर सकता है तो हम तो स्वस्थ हैं। 6 बजे क्यों नहीं उठ सकते? 4 बजे उठ के वर्कआउट करवाया जाता है उन प्लेयर्स को, तो हमको 6 बजे उठने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं जो लेट ज्वाइन होते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ मैं कि हम 6 बजे क्यों नहीं उठ सकते। बीमार व्यक्ति जब काम कर सकता है तो स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही सकता है। आप देखिए, रात के 1 बजे मैं आई हूँ, 2 बजे मैं सोई हूँ, 6 बजे मैं उठी हूँ, पर अब थोड़ी देर पहले ही उठी होंगी डेफिनेटली, और मैं अपना चेंज करके आपके सामने। दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेशन, ओनली 4 आवर्स स्लीप। yesterday also I was in Jaipur and came at 4 a.m. 4 बजे आने के बाद आपके साथ 6 बजे सामने थी। दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेशन, है ना। तो ये हमें करना है। डेडिकेशन से हमें क्या क्या चीजें करनी है? पॉइंट टू बी नोटेड, कंसिस्टेंसी, डू नॉट क्विट। 6 बजे मतलब 6 बजे आप ज्वाइन होंगे, किसी भी हालत में 6 बजे ज्वाइन होंगे। 1 घंटा वर्कआउट मोर देन सफिशिएंट होता है, 1 घंटा वर्कआउट हमने किया है। डेली आपको अपना रूटीन को फॉलो करना है। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में किसी का वजन कम नहीं होता। और जिन लोगों का बहुत फास्ट वजन कम हो जाता है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, मैं उसको फेक रिजल्ट मानती हूँ। मेरा पर्सनल ये मानना है कि व्यक्ति को कंसिस्टेंटली अपने अपने फिटनेस पे काम करते रहना चाहिए, और परिणाम का इंतजार न करते हुए अपना फुल डेडिकेशन देना चाहिए, तब उसको रिजल्ट आता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा 5 किलो वजन कम हो जाएगा तो। जैसे संध्या मैम का बहुत जबरदस्त, मैं मानती हूँ कि वो 6 बजे ज्वाइन होते हैं, नीता व्यास मैम डॉट 6 बजे ज्वाइन होते हैं, कुछ मेंबर्स यहाँ पे अर्चना गुहा मैम 6 बजे ज्वाइन होते हैं, और इनकी फिटनेस, संध्या मैम का तो वेट लॉस भी हो चुका है, 63 आ चुका है 73 से, अब उनको कोई वजन कम नहीं करना, स्टिल वो बिल्कुल रेगुलर रूटीन में 6 से 7 मेरे साथ बने हुए रहते हैं, है ना। तो ये एक बहुत एप्रिशिएबल, एप्रिशिएट करने वाली बात है अपने आप में, कि व्यक्ति का फुल रिजल्ट आने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो रेगुलर ज्वाइन हो रहा है, टाइम पे ज्वाइन हो रहा है, और अपनी वर्कआउट की कंसिस्टेंसी को बना के रख रहा है ना। मोटिवेशन एक लेवल तक काम करता है, डिसिप्लिन उसका पिताजी है। आप मोटिवेटेड रहेंगे मेरे कहने से कि ये करना है, वो करना है, करना है, करना है, मोटिवेशन ऐसा जाता है, ऐसा नीचे गिर जाता है। पर जो डिसिप्लिन होता है, जल्दी उठने का, पानी पीने का, शेक पीने का, जल्दी सोने का, मैं नहीं बोल रही आप मेरे जैसा 4 घंटे 5 घंटे सो, 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है एक्चुअली, बहुत बहुत ज्यादा कम कर रही हूँ, पर आपको वो चीज करनी है और डिसिप्लिन को बना के रखना है। 5 बजे उठना है मतलब 5 बजे उठना है, डिसिप्लिन।
मोटिवेशन ऐसा जाएगा, पर डिसिप्लिन ऐसा रहेगा, ऐसा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग। रात को शेक पियो, सुबह शेक पियो, एक ही टाइम भोजन करो। सब्जी से रोटी खाओ, रोटी से सब्जी मत खाओ। सब्जी ज्यादा खाओ, 1-1 किलो सब्जी खा जाओ। कल मैंने आपको बताया था कि मेरी डाइट है ना। कल मैंने 3 सब्जी बनाई, मेरा स्टोरी बताती हूँ। मैंने गोभी की सब्जी बनाई, मैंने लौकी की सब्जी बनाई। लौकी भी कौन सी, वो इतनी बड़ी, आधा किलो वाली लौकी, है ना। और मैंने भिंडी की सब्जी बनाई। 3 सब्जियां बनाई, और तीनों सब्जी, आप मेरी डाइट मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप मेरे को सोच नहीं सकते कि मैं क्या खाती हूँ, है ना। वो पूरी लौकी में खा गई, वो पूरी गोभी में खा गई, और भिंडी भी खा गई। इतनी मेरी सब्जी की डाइट है। आई नीड वेजिटेबल्स, आई नीड फ्रूट्स। कल मैंने केला खाया, कल मैंने आम भी खाया, है ना। मॉडरेशन में खाया, पर मैं फ्रूट्स खाती हूँ। कल मैंने कुकुम्बर भी खाया। आप ये अपनी डायरी में नोट करिए, आपका टोटल सब्जी का इंटेक कितना है। मैं नहीं बोल रही मेरे जैसी 1.5 किलो सब्जी खा जाओ, पर क्या आप इतनी सी सब्जी खाते हो, इस पे फोकस करो, है ना। आपने दिन भर में कितने फ्रूट्स खाए, इस पे फोकस करो। आप सुबह कितने बजे उठे थे आज। मैं उस बात को नहीं मानती कि कल मैं पार्टी में गया था, कल मैं मूवी देखने गई थी, या फलाना ठिकाना, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। क्योंकि मैं भी रोज बाहर जाती हूँ, मैं भी पिक्चर देखने जाती हूँ, मैं भी 2 बजे आती हूँ, स्टिल मैं 5 बजे उठती हूँ। ठीक है। तो इस बात को मैं मान ही नहीं सकती कि मैं, कई लोग बोलते हैं अरे हमारी तो आउटिंग बहुत ज्यादा है, मेघा मैडम को क्या समझ में आया है, मेघा मैडम थोड़ी बाहर जाती है। ऐसा ऐसा नहीं है, मेघा मैडम भी बाहर जाती है, और मेघा मैडम की भी आउटिंग रहती है। पर मेघा मैडम फिर भी जल्दी उठती है, क्योंकि एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन। और दूसरा, जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मैं आपको लिटरली दिल से बता रही हूँ, मेरी आत्मा से बोल रही हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपकी एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे भी जिनका हम रिजल्ट शेयर करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या फायदा हो, मेरी एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ी है। मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत सोती थी, मुझे बहुत नींद आती थी, मेरे में काम करने की क्षमता इतनी नहीं थी, मेरी बढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का रोल नहीं है वहां पे। मेरी ये जो प्राणायाम में रेगुलर बेसिस पे 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम करती हूँ, इस प्राणायाम ने मेरी एफिशिएंसी को दुगना किया है। आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को, आज हम उनके रिजल्ट शेयर करेंगे, है ना।